हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकेंड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि एफजीकेपीपी यूनिवर्सिटी में कराया गया है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। इसमें से कौन सा युग्म सही है, तो जो वाइंड पावर होता है ये एक रिन्यूएबल एनर्जी होता है, यानी पवन ऊर्जा जो होता है ये नवीनीकरणीय ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है तो कौन सा होता है, तो ये होता है फायरवुड, यानी जलाने योग्य लकड़ी जो होती है ये क्या होता है, ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट वाइल प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। पर्यावरण के बचाव करते हुए विकास जारी की संकल्पना कहलाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी प्रेजेंट की ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन्स ऑफ सोइल इरोजन। सोइल इरोजन का कारण पूछा है, तो सोइल इरोजन क्या होता है, हमने आप लोग को ये सभी जो होता है ये सब चीज़ें पढ़ाए हुए हैं कि सोइल इरोजन क्या होता है, जब हमारा मिट्टी कट करके क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो मिट्टी के कटना ही हमारे क्या कहलाता है, सोइल इरोजन कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों से पूछा है इसका कारण क्या क्या हो सकता है, तो डिफोरेस्टेशन की वजह से भी होता है, एक्सेस माइनिंग की भी वजह से होता है, ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स की भी वजह से होता है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा किया जाता है, तो क्या किया जाता है, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द रामसार कन्वेंशन। जो रामसार कन्वेंशन है ये किससे संबंधित है, तो जो रामसार कन्वेंशन है ये है वेटलैंड कंजर्वेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से कौन लघु वन्य उत्पाद है, तो जो हनी होता है ये माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईटीए। ईटीए का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा है, तो ईटीए का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैन मेड इकोसिस्टम, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, इक्वेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख अवयव है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख अवयव क्या होते हैं, तो इकोसिस्टम में हमने आप लोग को बताया था कि क्या क्या आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन फुटप्रिंट इज रिलेटेड टू हुम। कार्बन फुटप्रिंट किससे संबंधित है, तो कार्बन फुटप्रिंट जो होता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी उत्पाद के निर्माण से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो कौन सा युग्म सही है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वे प्लांट होते हैं, उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है वे है फॉक्स है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि फर्स्ट एंड थर्ड बोथ दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम्पल्स ऑफ इकोटोन। इकोटोन का उदाहरण है, तो जो आप लोग का ईस्टरी और वेटलैंड होते हैं ये दोनों के दोनों आप लोग के इकोटोन में आते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज सीबीडी मीन्स। सीबीडी का अर्थ होता है, तो सीबीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में तंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो इकोसिस्टम में आप देखेंगे एनर्जी का फ्लो भी होता रहता है और रिसाइकल भी होते रहते हैं जो भी एलिमेंट्स होते हैं। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एट व्हाट न्यूट्रिशनल लेवल इन अ फूड चेन्स इज द मोस्ट एनर्जी अवेलेबल। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषण स्तर पे होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा किसके पास होता है, प्रोड्यूसर के पास होता है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के पास 10% एनर्जी ही पहुंचता है, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास भी 10% एनर्जी ही पहुंचता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन। पादप अनुक्रम का सही क्रम है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है, पीडोजेनेसिस इज रिलेटेड विथ। पीडोजेनेसिस संबंधित है, तो पीडोजेनेसिस किससे संबंधित होता है, हमने आप लोग को बताया है विदरिंग और पीडोजेनेसिस ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये सोइल फॉर्मेशन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
इन विच प्लांट राइजोपोर्स आर प्रेजेंट। राइजोपोर किन पौधों में पाया जाता है? तो जो राइजोपोर्स होते हैं ये आप देखेंगे तो जो जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड का आकार कैसा होगा? तो हमने आप लोग को बताया था इसको याद करने को कि आप लोग इसको 22 से याद कर सकते हैं कि बायोमास का जो पिरामिड होता है एक्वेटिक में देखेंगे तो वो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। और एक और ट्रिक था जिसको कि हमने आप लोग को बताया था FIN से फिर से याद कर सकते हैं कि जो नंबर का पिरामिड होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखेंगे तो वो भी इन्वर्टेड होता है। और एनर्जी का पिरामिड जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? वह अपराइट यानी सीधा होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है क्यूटिकल इज अब्सेंट इन। क्यूटिकल उपस्थित नहीं होता है। तो क्यूटिकल कहाँ पे उपस्थित नहीं होता है? जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसमें क्यूटिकल अब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ द सोइल प्रोफाइल इज द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड। मृदा रूपरेखा में किस परत में मृत कार्बनिक पदार्थ मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड ए, होरिजोन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग साइज विच सीक्वेंस इज करेक्ट। बढ़ते आकार के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होता है वो सही होता है कि क्ले, सिल्ट और सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेचुरल रिजर्वर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का प्राकृतिक भंडार है। तो फॉस्फोरस जो होता है इसका प्राकृतिक भंडार क्या है? इसका है सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वे होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ सोइल इज प्रेजेंट इन द गंगेटिक प्लेन्स। गंगा के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एलुवियल सोइल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? तो हमने आप लोग को बताया ये क्या होता है? सिम्बायोटिक होता है। किसका किसका? हायर प्लांट रूट का और फंजाई का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होता है वो सही रहेगा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सोइल इज कॉल्ड। मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा कहलाती है। तो मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा क्या कहलाती है? होलार्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशंस टू सोइल इरोजन्स। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का समाधान है? तो मृदा अपरदन जो हो रहा है, सोइल मिट्टी का कट रहा है, मिट्टी कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, तो उसको किस प्रकार से रोक सकते हैं? तो क्रॉप रोटेशन करके भी रोका जा सकता है, टेरेस फॉर्मिंग करके भी रोका जा सकता है और मल्चिंग करके भी इसको रोका जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कि साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है और लेग्यूमिनस क्रॉप। ये दोनों क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी आर फाउंड एमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही प्रजाति के जीवों में किस प्रकार की विविधता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट ऑब्टेन इसेंशियल एलिमेंट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे को कार्बनिक पदार्थों से आवश्यक तत्व प्राप्त होता है वो क्या होता है? वो होता है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी वैल्यू आर यूज इन इकोटूरिज्म। पारिस्थितिकी पर्यटन में किस प्रकार के जैव विविधता मूल्यों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, एस्थेटिक वैल्यू का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर इन इंडिया एट द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो वर्तमान समय में जो होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? तो वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द स्पीसीज इज नेटिव टू इंडिया। इनमें से कौन सी प्रजाति भारतीय मूल की है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इज प्रिपेयर्ड बाई। जो विलुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची तैयार की जाती है तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये तैयार किया जाता है IUCN के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, बोटेनिकल गार्डन आर ऑन एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ कंजर्वेशन। तो बोटेनिकल गार्डन जो होता है किस प्रकार के कंजर्वेशन का एग्जाम्पल से है? ये है इक सीटू कंजर्वेशन का, क्योंकि इसको इसके हैबिटेट से क्या किया जाता है? अलग करके इसको कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज हार्मफुल फॉर बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के लिए हानिकारक है? तो इसका सही आंसर रहेगा, इसमें देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी के लिए हानिकारक क्या क्या होता है? पोल्यूशन भी हानिकारक होता है, क्लाइमेट चेंज भी एंड लैंड यूज चेंज भी। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
कूनो नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, जो कूनो नेशनल पार्क होता है ये किसके लिए फेमस होता है? तो जो कूनो नेशनल पार्क होता है ये लियोपार्ड यानी तेंदुआ के लिए फेमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAO, FAO का पूर्ण नाम क्या होता है? तो इसका जो होता है आप लोग को फुल फॉर्म पूछा है तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान होता है ये लखीमपुर खीरी में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वेजिटेशंस इज प्रेजेंट इन हेमिस हाई माउंटेन नेशनल पार्क, हेमिस उच्च पर्वतीय नेशनल पार्क में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू साइज विच इज लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, आकार के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जीव भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होता है वह सही होगा, डिक्कन पेनिनसुलर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर मैंग्रोव वेजिटेशन, मैंग्रोव वेजिटेशन के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो यह है सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आप देखेंगे चंदौली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर इन इंडिया एट द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है? तो वर्तमान समय में देखेंगे तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंडिया में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेनाइट, डायोराइट एंड बेसाल्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो ये किसके एग्जाम्पल्स है? ये हैं आग्नेय रॉक्स के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीव्स इन थोर्नी फॉरेस्ट एंड ब्लूस आर स्मॉल एंड थिक, कांटेदार वनों और झाड़ियों में पत्तियां छोटी एवं मोटी होती हैं। क्यों हो जाती हैं छोटी और मोटी हो जाती हैं? क्योंकि इनको वाष्पोत्सर्जन जो होता है ट्रांसपीरेशन जो होता है इसको रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ISO 14000 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ISO 14000 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट है BSI इको मार्क इज गिवेन टू दोज इंडियन प्रोडक्ट विच, BSI इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या हो बी फ्रेंडली टूवर्ड द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के प्रति क्या हो मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द व्हीकल इमिशंस स्टैंडर्ड बीइंग फॉलोड इन इंडिया एट प्रेजेंट, वर्तमान में भारत में वाहनों से उत्सर्जन के कौन से मानकों का पालन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 BS6। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NGT, NGT का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा है तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसी उत्पाद का जीवन चक्र मूल्यांकन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंटायर लाइफ साइकिल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, उत्पाद के संपूर्ण जीवन के पर्यावरणीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है मॉन्टेरल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, मॉन्टेरल प्रोटोकॉल किससे संबंधित होता है? तो मॉन्टेरल प्रोटोकॉल जो होता है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट वाज प्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी? तो इसको जो है क्योटो प्रोटोकॉल में जो होता है इसकी संकल्पना को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से बायो स्क्रबर इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, बायो स्क्रबर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो बायो स्क्रबर होता है इसका प्रयोग जो होता है टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ CNG, CNG का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा है तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा कंप्रेस नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से फुल फॉर्म ऑफ CPCB, CPCB का आप लोगों से फुल फॉर्म पूछा है तो इसका सही आंसर रहेगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन का अर्थ क्या होता है? तो बायो रेमिडिएशन का अर्थ क्या होता है? रिमूवल ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके जो हानिकारक तत्वों को रिमूव करना ही हमारे क्या कहलाता है? बायो रेमिडिएशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वो वायुमंडल की सबसे जो निचली परत होती है उसको कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद आप देखेंगे तो आता है स्ट्रेटोस्फेयर आता है, जहाँ पे आप लोगों समताप ओजोन मंडल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड वेटलैंड दिवस जो होता है यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन जो परत होती है इसका क्षरण होता चला जा रहा है, तो किस गैस की वजह से होता है? तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कार्बन निगेटिव कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्बन नकारात्मक देश है? तो वो है भूटान। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से ग्रीन हाउस गैस क्या नहीं है? तो वो नाइट्रोजन गैस जो होता है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फोटोकेमिकल स्मोक इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ पोल्यूशन। प्रकाश रासायनिक स्मोक किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? तो ये एयर प्रदूषण से संबंधित होता है। ये अधिकांश कब देखने को मिलता है? तो आफ्टरनून में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन। पेन का फुल फॉर्म पूछा है, PAN का फुल फॉर्म क्या होता है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, विच यूनिट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण की मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? तो ये डेसिबल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज हायर BOD, यानी BOD का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन एनी वाटर बॉडी रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पे पूछा है, किसी जल स्रोत में उच्च BOD, यदि BOD अधिक होगा तो ये क्या दर्शाता है? तो यदि BOD अधिक होगा तो ये दर्शाएगा कि जो आपका जो वाटर है वो क्या है? गंदा है, उसमें जो ऑर्गेनिक पदार्थ है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है। तो इसका सही आंसर रहेगा हायर ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है, एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू विच फील्ड। जो एजेंडा 21 है ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो एजेंडा 21 जो होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप लोग का रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, वेयर इज द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी की शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ कहाँ पे स्थित है? ये है नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिकलिंग फिल्टर इज रिलेटेड टू विच। जो ट्रिकलिंग फिल्टर है ये किससे संबंधित होता है? तो जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है ये वाटर ट्रीटमेंट से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लग। एक्टिवेटेड स्लज जो होता है इसका मतलब क्या होता है? तो एक्टिवेटेड स्लज का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एरोबिक सूक्ष्म जीवों का ये क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन जो होता है उसका pH वैल्यू पूछा है, तो एसिड रेन का pH वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। यहाँ पे इस ऑप्शन में आप लोग को देखिए, यहाँ पे आप लोग का न्यूट्रल दिया है, ये न्यूट्रल रहेगा। उसके बाद ये सभी क्या है? ये दोनों बेसिक है। तो आप लोग बहुत ही आराम से लगा सकते हैं कि एसिड रेन का pH वैल्यू क्या है? एसिडिक रहेगा, मतलब यहाँ 7 से कम रहेगा तभी एसिडिक रहेगा, तो यहाँ पे 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, गूगल मैप्स यूज विच टेक्नोलॉजी टू डिटरमाइन द यूजर करेंट लोकेशन। गूगल मानचित्र उपयोगकर्ता के वर्तमान स्थान को निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करता है? तो ये किसका उपयोग करता है? मोबाइल नेटवर्क का और GPS का। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ।